हम तो आदेश पाल हैं बाबा के। मदारी वो है, बंदर हम है। जैसे नचाते हैं हम नाचते हैं। सब नचावत राम गोसाई, नाचत नर मरकटकी नाई। 53 साल पहले कि तुमको महाशिवरात्रि का जुलूस निकालना है, महाशिवरात्रि का महत्व लोगों को समझ में आ जाए। महाशिवरात्रि वह दिन है अकाल मृत्यु वो मरे जो करे काम चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ में और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि महाशिवरात्रि जो हर साल बड़े अच्छे तरीके से धूमधाम से मनाया जाता है, इस बार भी मुजफ्फरपुर में महाशिवरात्रि की झांकी की तैयारी चल रही है। आज 16 तारीख है और 18 तारीख को महाशिवरात्रि है और कल बाबा का यानी कि पूरी तरह से पूजा पाठ किया जाएगा और परसों जो है बारात निकाला जाएगा। 53वां साल इस बार मुजफ्फरपुर में झांकी निकाली जाएगी और केदारनाथ प्रसाद जिसके कर्ता धर्ता है इस बार भी खुद तैयारी में लगे हुए हैं, तैयारी करवा रहे हैं। 53 साल हो गया, हर साल तैयारी बड़े अच्छे तरह करवाते हैं। क्या लगता है कि बाबा के प्रति इतना ज्यादा उत्साह आप में रहता है जो आप हर साल खुद से तैयारी अब हम देखे करवा रहे हैं? हमको तो खुद पता नहीं कि हमको कोई उत्साह है। हम तो आदेश पाल हैं बाबा के। मदारी वो है, बंदर हम है। जैसे नचाते हैं हम नाचते हैं। सब नचावत राम गोसाई, नाचत नर मरकटकी नाई। इसलिए हमारी इसमें अपनी कोई भावना नहीं है। मेरी एक आस्था है कि हुक्म सरकार की हम पालन करेंगे। इनकी प्रेरणा हुई थी 53 साल पहले कि तुमको महाशिवरात्रि का जुलूस निकालना है, महाशिवरात्रि का महत्व लोगों को समझ में आ जाए। महाशिवरात्रि वह दिन है जिस दिन बाबा बड़े प्रसन्न चित्त रहते हैं। इनकी विवाह का दिन है, तो विवाह में अमूमन श्रद्धा, प्रेम और खुशी रहती है। तो मंगल भवन अमंगल हारी। तो शिवरात्रि के दिन जो उपासक शिवरात्रि व्रत करते हैं, शिवरात्रि का झांकी दर्शन करते हैं, बाबा के प्रति आस्था रखते हैं, उनका मंगल ही मंगल होता है। और इसी भावना से प्रेरित होकर उनकी कृपा से हम आज तक ही नहीं, जब तक रहेंगे, वो जो कहते हैं कोई लोग कि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक करेंगे, अर्थात निभाएंगे हम तुम्हारा साथ, मरते दम तक, जन्म जन्म तक सांस रहेगा तब तक। शुरू जब आपने शुरुआत मुजफ्फरपुर में किया होगा शिवरात्रि, कहीं पे कोई दिक्कत आई थी? अभी तक तो कहीं दिखते नहीं लगा हमको। सारे लोग सहयोग करते हैं और लगता है कि इसमें हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, यह तो हो गया है पर्व राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक स्तंभ हो गया है। इसमें कहीं भेद नहीं देखते हैं। नर नारी का, आबाल वृद्ध का, बच्चे बूढ़े का, सभी समर्पित है। हर रोज मुसलमान के भी लड़के आते हैं कि हम बनेंगे, हिंदू के भी लड़के आते हैं कि हम बनेंगे, लड़कियां आती है कि हमको भगवान बना दीजिए, पार्वती जी बना दीजिए। हम तो यहाँ आश्चर्य में रहते हैं कि बाबा का क्या लीला है। इस बार की जो झांकी निकाली जाएगी, हालांकि दिन भी शनिवार पड़ रहा है, इस बार जो होगा किस तरह का झांकी होगा, इसमें क्या क्या प्रस्तुति होगी, कौन कौन सा रूप इस बार दिया गया है? आपका सवाल सही है, ये मेरे औकात से बाहर की बात है। वो ये वही जो राम रचि राखा, वो तो उस दिन देखिएगा तो आपको समझ में आएगी कि भूतो न भविष्यति, जो पहले कभी नहीं 52 साल में हुआ उससे भी सुंदर इस बार होगा। यही उनकी लीला है। ये मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है, मेरा कर्तव्य है, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। काम कर रहे हैं वो तो समय पे सारा काम हो जाएगा। जी जी जी। हालांकि देखिए झांकी का रूप अभी दे दिया गया है। झांकी का रूप जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, इस बार भी तैयारी चल रही है। इस तरफ की अगर बात करेंगे तो शिवलिंग बनाया गया है भोलेनाथ का। इस तरफ अगर बात करेंगे तो नंदी बाबा की तस्वीर आप देख सकते हैं, पीछे में तस्वीर है। और चारों तरफ आप दृश्य अगर देखेंगे तो चारों तरफ अभी जो काम है वो भी चल रहा है। हालांकि अभी 2 दिन बचे हुए हैं और कल तक हमें लगता है कि इसको आखिरी रूप दिया जाएगा। आखिरी रूप की तैयारी में है और जो शनिवार का दिन है, जो महाशिवरात्रि का दिन है, उस दिन यहाँ से हर साल झांकी निकाली जाती है जिसके कर्ता धर्ता हर साल केदारनाथ प्रसाद, जो इनके पूरी तरह से डोर को संभाल के रखते हैं। और इनका मानना है कि ये हम नहीं करते हैं, ये बाबा का कृपा होता है, बाबा का आदेश होता है, उस पर ये सारा काम होता है। हालांकि हमने इनसे जब बात किया कि इस बार क्या कुछ व्यवस्था होगा, कैसी व्यवस्था होगा, इस बार की तैयारी कैसी है, इनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए ये तो समय की बात है, अभी कुछ भी बताना नहीं है, क्योंकि बाबा की मर्जी होगा तो वो बहुत अच्छा हो सकता है। तो बाबा की मर्जी पे केदारनाथ प्रसाद जो है लालगंज के विधायक भी रह चुके हैं,
उनका साफ तौर पे कहना है कि ये अब बाबा की मर्जी है। तो इस बार जो है काफी ज्यादा अच्छे से होने जा रहा है, जो 52 साल में नहीं हुआ वो इस बार झांकी में देखने को मिलेगा। काफी ज्यादा प्रस्तुति इस बार झांकी में देखने को मिलेगा। तो देखने की बात होगी कि महाशिवरात्रि की तैयारी जो लोग कर रहे हैं वो लोग में काफी ज्यादा उत्साह है। और मुजफ्फरपुर जो हर साल शिवरात्रि के दिन काफी ज्यादा गांव से भी लोग आते हैं, अन्य जिले से भी लोग यहाँ पे झांकी देखने के लिए आते हैं। तो इस बार भी लोग जो समय दादा होगा, क्या समय होगा इस बार झांकी का? हर साल की तरह इस साल भी झांकी दोपहर में यहाँ पर 1 बजे में सजने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक स्तर के जितने भी मंत्री और जितने भी विधायक नगर के और जितने भी MP जिला के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी पार्टी और जाति के हों और किसी भी धर्म के हों, वो चाहे हमारे मंत्री इसराइल जी हो या हमारे और भी जो मंत्री और MP MLA हैं, सभी लोग आते हैं क्योंकि बाबा के यहाँ सब मत्था टेकने जाते हैं और बाबा की कृपा सबको मिलती है। इसलिए इस पर्व में मेरा विश्वास है कि कोई रुकते नहीं है। ये प्रचार आप लोग के द्वारा होता है, उससे ज्यादा लोगों में आस्था बढ़ती है और लोग आते हैं। और यहाँ पर 1 बजे से आरती पूजा की श्रृंगार की व्यवस्था होती है, महाआरती होती है। दरबार में सभी जा करके झांकी का जितने भी स्वरूप बने रहते हैं उनको भी सम्मानित किया जाता है और तब यहाँ से जुलूस निकलती है। तो यहाँ से 1:30 बजे निकल करके बाबा के दरबार से होते हुए पुरानी बाजार, सोनरपट्टी, दीपक सिनेमा रोड और वहाँ से होते हुए हरिसभा, दीवान रोड, मोती झील, कल्याणी, धर्मशाला और इस्लामपुर रोड होते हुए फिर सूतापट्टी से होकर बैंक रोड से होते हुए ये व्यायामशाला रोड से होते हुए सरैयागंज होते हुए पुनः छाता बाजार और बाबा धाम होकर के यहाँ वापस आ जाती है। ये अपने पुराने रास्ते पर यथावत चल रही है, रास्ता में कोई बदलाव नहीं है। हाँ, जो पुराना रास्ता है वही रास्ता रहेगा, वही रूट रहेगा। लेकिन इस बार जो समय की अगर बात है तो वो जो पुराना समय है, समय आपको पूरी तरह से वही समय होगा। जो लोग आते हैं गांव से, जो लोग आते हैं झांकी देखने के लिए, शोभा देखने के लिए, आप देखेंगे कि मुजफ्फरपुर में जब शोभा यात्रा निकाला जाता है तो मुजफ्फरपुर जिले के सहित अन्य जो बिहार के जिले हैं वहां से लोग आते हैं इस शोभा यात्रा को देखने के लिए। हालांकि इस बार तो मैट्रिक की परीक्षा भी साथ साथ पड़ा हुआ है, तो जो ग्रामीण लोग अभी मैट्रिक की परीक्षा में यहाँ पर आए हुए हैं वो लोग भी इस शोभा यात्रा का आनंद ले सकते हैं और भोलेनाथ की भक्ति में भक्तिमय हो सकते हैं। और करता धरता में बात करेंगे, इस बार तैयारी कैसी है? बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के माध्यम से समाज में ये मैसेज जाता है और बाबा की महिमा दिनों दिन और बढ़ती रहती है। तैयारी भोले बाबा के ऊपर है, वो जैसा अपना बारात निकालना चाहे। हम लोग तो गण हैं, उनके दूत हैं, उनका जो आकाशवाणी होता है उसी को हम लोग यहाँ पे जमीन पे उतारने की कोशिश करते हैं। प्रयत्न रहता है कि सामाजिक सौहार्द और कल्चरल एक्टिविटीज को भी हम लोग प्रमोट करें। बेसिक हम लोग के पास बस इतना ही रहता है कि जो हमारा धरती से जुड़ा हुआ चीज है उसको हम लोग निखारें और यहाँ के लोकल पात्रों को ले, और साथ के साथ अब नए युग में युवाओं को भी इसमें जोड़ने के लिए थोड़ा तकनीक का भी सहारा लेते हैं। तो इन दोनों का बड़ा ही पारस्परिक सहयोग होता रहे और बेजोड़ मेल होके उत्पन्न होके निकलता है जुलूस, और आप लोगों के माध्यम से जन जन तक पहुँचता है। आप लोग का भी मैं बहुत आभारी हूँ। कहा जाता है कि बाबा की नजर में कोई पैसा वाला नहीं होता है, कोई गरीब नहीं होता, सब एक समान होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा का नाम ही है घरदानी बाबा गरीबनाथ, ये सब के नाथ है, कोई नहीं है। जो इनके पास नतमस्तक होके आता है वही इनका गण है। इसके अलावा पैसे वाले, महल वाले, अटारी वाले अपने घर रह जाते हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। जो बाबा का सेवक है वो सबसे बड़ा आदमी है। बिल्कुल। तो शनिवार का दिन होगा, महाशिवरात्रि का दिन होगा और पूरा मुजफ्फरपुर भक्तिमय होगा, भोलेनाथमय होगा। और ये तस्वीर जो है आप देख रहे थे राम भजन मार्केट से, जहां पर अभी शोभा यात्रा की पूरी तैयारी चल रही है, आखिरी रूप दिया जा रहा है और शनिवार को शोभा यात्रा निकाला जाएगा। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।